एक बड़े से लेंस से बार बार वामिका की हथेली को कभी तिरछा तो कभी अलट पलट करके देख रहे पंडित ने कहा, वाह किस्मत हो तो बिटिया तुम्हारी जैसी। अरे बताओ ना पंडित जी, ऐसी क्या किस्मत है वामू की? यह पूछना था आशीष का, जो वामिका को प्यार से वामू कहता है और वामिका उससे आंसू। मेले में अपना भविष्य जानने की जिज्ञासा में वामिका ने उत्साह में आंसू से कहा कि चल अपना फ्यूचर देखते हैं। वामिका बैंक में पीओ बन चुकी थी, तो आशीष का अभी तक कुछ करने का इरादा था नहीं। किसी का बद्दुआ मजदूर बनना उसे गंवारा नहीं था। बिजनेस के लिए माइंड मेकअप था नहीं और स्टार्टअप के लिए उसके पास कोई आइडिया नहीं था। बस उसके पास था तो यह एक कि अभी वह वामिका के इश्क में पूरी तरह डूबा हुआ था। अब आप कहेंगे कि इन दोनों की आखिर इश्क की गाड़ी चला कौन रहा था? तो वामिका इसके लिए काफ़ी थी। वही ले दे के अब तक आंसू का खर्चा उठा रही थी। पर ऐसे कब तक चलेगा, यह सोचना वामू को भी डिप्रेशन में डाल देता था कि वह नहीं होगी तो आंसू का क्या होगा। दोनों के प्यार की कहानी भी बड़े मज़ेदार थी। एक दिन आशीष बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करने आया। उसके पेरेंट का अकाउंट उसी बैंक में था जहां वामू काम करती थी। डिपॉजिट सेक्शन में लाइन काफ़ी लंबी थी और आंसू का नंबर घंटा भर में आता। आंसू ने जल्दी से एक नोट लिखा और वहाँ काम कर रहे स्टाफ से कहा कि यह उस केबिन में दे दो। वामिका उस सेक्शन में थी। उसे नोट मिला। नोट पर लिखा था ओपन विद स्माइल। वामिका की सच में स्माइल निकल गई, क्योंकि ट्रक पर लिखी देखो मगर प्यार से वाली लाइन पढ़ते हुए भी वह खूब हंस जाती थी। अंदर लिखा था कि आपको देखते ही होश खो बैठा हूँ, काश आज लाइन और लंबी होती। यह पढ़ते ही जैसे उसने देखना चाहा कि कौन है, फिर आशीष ने हाथ ऊपर कर लिया। वामिका ने अपने बराबर वाले सेक्शन में बैठे कलीग से कहा कि प्लीज़ क्या आप उसका आशीष की तरफ इशारा करते हुए डिपॉजिट कर देंगे क्या? वह जान पहचान का है। असल में वामिका चाहती थी कि ऐसे छिछोरा जितनी जल्दी हो सके चला जाए। बस इतना कहना था वामिका का कि उसके कलीग ने तुरंत ही आशीष को बुलाकर उसका डिपॉजिट कर लिया। आशीष को तो यही चाहिए था कि उसका नंबर जल्दी आ जाए और वह इतनी लंबी लाइन में से खड़ा होने से बच सके। आशीष का काम हो चुका था और फिर वह वामिका की तरह स्माइल करता हुआ बैंक से बाहर निकल गया। अब तो जब भी आशीष को बैंक का काम होता, वह वामिका का रिश्तेदार हूँ कहकर काम करवा लिया करता। यह बात वामिका को अब तक पता नहीं थी और जब पता चली तो उसने भी अपने रिश्तेदार से मिलना चाहा। अगले दिन आशीष किसी काम से बैंक आया। तभी वामिका के कलीग ने इशारा किया कि यही है आपका रिश्तेदार। बस वामिका उसे देखकर हंस पड़ी और इस बार उसके हाथ में एक नोट थमाकर काम करने बैठ गई। उस नोट पर लिखा था, हेलो माय रिलेटिव, मीट आउटसाइड एट 6 PM। यह नोट देखकर आशीष का मुंह खुला का खुला रह गया और वह वामिका को देखकर मुस्कुरा कर निकल गया। वामिका को गेट के बाहर इंतजार करना पड़ा। तय समय से 10 मिनट बाद आशीष अपनी बुलेट से आया। वामिका ने उसे देखा और बगल के CCD कैफ़े में चली गई और ग्लास वाल से उसे इशारा किया। आशीष उसके सामने था। वेटर 2 हॉट चॉकलेट, कॉफ़ी और लावा केक का ऑर्डर नोट कर चला गया। हेलो रिलेटिव, मैं वामिका, योर नेम? आशीष दिस साइड। इंट्रोडक्शन राउंड बस इतना ही चला और दोनों हंसते हुए कैफे से बाहर निकले थे। आशीष अब आंसू था और वामिका इस कॉफ़ी के बाद से वामू। आंसू ने कहा, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, इस बहाने रिलेटिव के घर का एड्रेस भी मिल जाएगा। और फिर दोनों हंस पड़े। उस दिन रात भर दोनों एक दूसरे के साथ चैटिंग करते रहे, जैसे स्कूल या कॉलेज में स्लैम बुक का ट्रेंड होता था। ठीक वैसा ही वामू के साथ भी हुआ। फेवरेट कलर, क्यूजीन, स्पोर्ट तक तो ठीक था। फिर वामू ने आंसू से उसकी क्रश के बारे में पूछा। आंसू से बताता गया और ऐसे करते करते दोनों हर दिन मिलने लगे। हालात यह हो गए कि वामू को हमेशा आंसू के लिए अपने सपने आने लगे। बैंक में अक्सर अमाउंट को ठीक से चेक न कर पाने में 1000-2000 मिसिंग दिखने लगा। यह लगभग हर महीने होने लगा। ऐसे में उसे पैसे अपनी सैलरी से भरने पड़ते। यह बात शाम को उसने आंसू को भी बताई कि काम में मन न लगने से काफ़ी पैसा मेरी सैलरी से कट हो जाएगा, क्योंकि लोग मुझे उलझा हुआ देखकर डिपॉजिट देते कम हैं और स्लिप पर भरते ज़्यादा हैं। आंसू ने कहा
तुम काम पर ध्यान लगाओ वामू। अब तक तुम हमेशा मन लगाकर काम करती थी और फिर मैं कहाँ भागे जा रहा हूँ। हम दोनों तो हमेशा के लिए एक होंगे ही। बस घर में मम्मी पापा को समय देखकर बताऊंगा। फिर आंसू ने कहा कि वामू, अपने बैंक में हम दोनों का जॉइंट अकाउंट खोलो, जिसमें तुम हम हर महीने उसमें 1000 रुपये डालो और मैं भी 1000 रुपये डालूंगा। ऐसा करके हम जैसा जोड़ सकेंगे अपने फ्यूचर के लिए। वाओ, व्हाट एन आइडिया सर जी। कहकर वामू ने आंसू को चूम लिया। लेकिन वेट, तुम्हें यह मस्त आइडिया आया कहाँ से? दरअसल आंसू को यह आइडिया सोशल मीडिया से मिला, जहां उसने कुछ समय पहले ट्विटर पर वायरल मैसेज को देखा था। मैसेज का हार्ट ब्रेक, इंश्योरेंस फंड धोखा खाने के बाद भी गर्लफ्रेंड से मिले 25,000 रुपये। यह सब दोनों को जॉइंट अकाउंट में जुड़े पैसे थे, जिससे प्रतीक और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक एग्रीमेंट किया कि जो भी प्यार में धोखा खाएगा उसे पूरी राशि हार्ट ब्रेक इंश्योरेंस फंड के रूप में दे दी जाएगी। और ऐसा करके प्रतीक को तकरीबन 25,000 का चेक मिल गया था। आंसू ने यह पूरा माजरा वामू को बताया और कहा कि इसीलिए मुझे यह आइडिया आया। वामू ने पूछा कि पर हम तो शादी करेंगे ना आंसू? हाँ तो वामू, मैं यह फंड अपने नए घर के लिए कर रहे हैं और तब तक मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। हम कहकर वामिका ने अगले दिन एक ज्वाइंट अकाउंट तो ओपन करवाया, पर आंसू के नाम पर 5,000 की आरडी भी खुलवा दी ताकि उसे कुछ ब्याज मिल सके। हाँ, लेकिन नॉमिनी किसे बनाएं? फिर कुछ सोचकर अपना नाम नॉमिनी में लिखकर साइन कर दिया। आरडी का पीरियड कुछ 3 साल तक का लॉक कर दिया, यानी 3 साल बाद तकरीबन 2 लाख का अमाउंट बनेगा। उसने सोचा था कि बैंक में वह है तो होम लोन तो उसे आसानी से मिल जाएगा, पर आरडी उसने आंसू के काम के लिए ही सोच रखी थी। वामू ने आंसू को ज्वाइंट अकाउंट की बात अगले दिन मिलकर बता दी थी और आरडी वाली बात छिपा ली। आंसू ने कहा कि वह हर महीने अपने हिस्से की 1,000 रुपये दे दिया करेगा, लेकिन हर महीने की डिपॉजिट डेट पर वह कोई ना कोई बहाना बना देता। कभी कहता घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी कहता चोट लग गई है, कभी पापा का बहाना, तो कभी अपना बताकर कि नौकरी लगते ही तुम्हें दे दूंगा। आंसू इस अंदाज में कहता कि वामू का सारा गुस्सा भी मोम की तरह पिघल जाता। ऐसे में वामू को उसके हिस्से के भी पैसे जमा करने पड़ते। वामू के पेरेंट्स ने आंसू को एक्सेप्ट कर लिया था, पर आंसू के घर वालों से कभी वामू मिली ही नहीं। आंसू हमेशा उसे कहता कि आज कोई मौसी आ गई हैं तो कभी कोई चाची हैं घर पर। जब घर पर पेरेंट्स अकेले होंगे तभी तुम्हें मिलने के लिए ले जाऊंगा। दोनों की रिलेशनशिप की 3री एनिवर्सरी आ रही थी। आंसू अब भी कोई काम नहीं कर रहा था जिससे उसे एक मुश्त रकम मिल सके। वह कुछ फनी वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता था। यूट्यूब पर उसके अकाउंट की मॉनिटरिंग तो शुरू हो गई थी, पर कंटेंट बहुत वाहियात किस्म का होता। वामू ने कई बार कहा था कि इस तरह के नाच गाने और प्रैंक वीडियोज मत डाला करो, कुछ सीरियस और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अपलोड करो, पर आंसू उसकी बात नहीं मानता। रिलेशनशिप एनिवर्सरी पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और वो मिले बिना ही लौट गए। धीरे धीरे आंसू कटने लगा था। मैसेज सीन करके भी वह वामू का रिप्लाई अगले दिन देता और बहाने बनाता कि वह कंटेंट बना रहा है। वामू को जैसे पहले ही दिन आंसू छिछोरा लगा था, अब फिर से वैसी ही फीलिंग आने लगी थी। उसने पूरे 3 साल उसका वेट किया था। वामू जब जब उससे नाराज़ होती या उसे इग्नोर करती तो आंसू उसे मना लेता। कभी उसके बैंक में जाकर उसे सरप्राइज करता, तो कभी उसके घर के नीचे आकर घुटने के बल बैठकर शाहरुख पोज बनाता। ऐसे में आमू का गुस्सा झट से गायब हो जाता और उस दिन या रात वह एक दूसरे के साथ बिताते। अगले दिन फिर आंसू इग्नोर करता और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता। आंसू के सीरियस होकर काम न करने को लेकर अक्सर दोनों में बहस होती, जो 1-2 घंटे से बढ़कर 1-2 दिन और फिर हफ्ते भर की नाराज़गी तक पहुंचने लगी। शाम 6 बजे आंसू जब वामू के बैंक पहुंचा तो उसने देखा कि वह अपनी बगल की सीट वाले अभिषेक के साथ निकल रही थी। ऐसा 2-3 बार हो चुका था जब कभी आंसू ने उन दोनों को साथ लंच करते देखा हो या साथ घर निकलते। आंसू के मन में शक जन्म लेने लगा। आज भी बात न हो पाने के कारण वामू काफ़ी उदास थी, क्योंकि आंसू उसे बर्थडे विश करना भूल गया था। वामू को बार बार लग रहा था कि आंसू उसे लेकर सीरियस नहीं है और ना ही पेरेंट्स से बात करेगा। बस यही सोचकर उसे लगा कि
उसके 3 साल आंसू की एक रील की तरह निकले। वामू को उसने अब तक अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाया था। आंसू हमेशा कहता कि मेरे दोस्त तुम्हें नज़र लगा देंगे। वामू यही सब सोचते हुए गाड़ी चला ही रही थी कि एकदम से ब्लास्ट की आवाज़ आई। वह कोई बम ब्लास्ट नहीं था, बल्कि एक ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। कोहरे में जीरो विजिबिलिटी के कारण ऐसा हुआ था। वह गाड़ी वामिका की थी। स्पॉट पर ही वामू की डेथ हो गई। यह रोड एक्सीडेंट इतना बड़ा था कि तुरंत सब जगह लाइव दिखाया जाने लगा। वामू की बॉडी स्टीयरिंग और सीट के बीच बुरी तरह फंस गई थी। आंसू जैसे ही अपने ब्लॉक के लिए उस स्पॉट पर पहुंचा तो जैसे चीख पड़ा। पुलिस ने सब जगह फ्लैग लगा दिए थे और आंसू उन फ्लैग को जंप कर वामू की गाड़ी तक पहुंचा। वामू वामू कर वह उसे देख तड़पता रहा। उसी ने वामू के ऑफिस और घर वालों को बुलाया। कब वामू को गाड़ी से निकाला गया और शमशान घाट ले जाया गया, आंसू को कुछ होश नहीं था। आज 5वां दिन था जब आंसू वामू के घर पर ही था। वह वामू के कमरे में उसकी चीज़ों को देख रहा था कि तभी एक मैसेज का नोटिफिकेशन टन की आवाज़ करते हुए आंसू के मोबाइल पर फ्लैश हुआ। मैसेज था 2 लाख क्रेडिट टू दिस अकाउंट। उसी समय वामू के घर उसका कलीग अभिषेक आया और कहा कि उसने वामू के अकाउंट्स की फॉर्मेलिटी पूरा करवा दी है और आंसू के नाम का आरटी अकाउंट का अमाउंट भी क्लियर हो गया है। अभिषेक ने आंसू को वामू के इस प्लान के बारे में बताया कि कैसे वह आंसू के इंस्टा अकाउंट पर बैकिंग क्वेरीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेलिटी रिलीज बनाने की प्लानिंग कर रही थी, जिससे आम लोगों को मदद मिले। अभिषेक ने बताया कि इस काम के लिए उन दोनों ने काफ़ी तैयारी की थी और करीब 40-50 रील्स का टॉपिक भी फाइनल कर लिया था। यह सब सुनकर आंसू के हाथ कांपने लगे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसने वामू पर उस बात के लिए शक किया था जो काम वो उसके लिए कर रही थी। इस बार आंसू को पैसे नहीं, वामू का साथ चाहिए था। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।